आज जो कहानी हम सुनेंगे उसका नाम है रात 2:15 पर खुला दरवाजा। एक बात कही जाती है कि कुछ दरवाजे कभी बंद नहीं रहने चाहिए और कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें कभी खुलना ही नहीं चाहिए। तो ये कहानी हमें ले जाती है एक ऐसी जगह पर जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां कुछ ठीक नहीं है, एक मनहूस क्वार्टर। बात है साल 2018 की। जगह उत्तर भारत का एक छोटा सा कस्बा, और यहीं पर था वो रेलवे क्वार्टर जो सच कहूं तो अपनी अजीबोगरीब घटनाओं के लिए पहले से ही काफी बदनाम था। अब इसी बदनाम क्वार्टर में एक परिवार रहने आता है, राहुल और उसके माता पिता। देखिए, रहने का कोई शौक नहीं था, पर पिता की नौकरी की मजबूरी थी। और जैसा कि अक्सर होता है, शुरू शुरू में तो सब कुछ एकदम नॉर्मल, एकदम ठीक ठाक लग रहा था। लेकिन ये जो शांति थी ना, ये ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं थी। बहुत जल्द एक बहुत ही अजीब सिलसिला शुरू हो गया। हर रात ठीक एक ही वक्त पर 2:15 पर घर के बाहर से किसी के चलने की आवाजें आने लगी। और ऐसा नहीं कि कभी कभी, नहीं, हर रात, बिना एक भी दिन चूके। पर ये जो कदमों की आवाजें थीं, ये तो बस एक शुरुआत थी, एक आने वाले खौफ की दस्तक। असली दहशत से सामना होना तो अभी बाकी था। फिर आई वो रात जब पूरा घर गहरी नींद में डूबा हुआ था, और तभी अचानक खामोशी को चीरती हुई एक आवाज आई, चर। वो घर का भारी लकड़ी का मेन दरवाजा था जो अपने आप खुल गया। और बस इसी आवाज से राहुल की नींद टूट गई। दरवाजा खुलते ही ना, एक बर्फीली ठंडी हवा का झोंका पूरे घर में फैल गया। राहुल एकदम से सिहर गया। और सबसे अजीब बात क्या थी, घर की एक एक खिड़की कसकर बंद थी। मतलब हवा आने की कोई जगह ही नहीं थी। और उसके माँ बाप, वो तो बेखबर सो रहे थे। हिम्मत करके डर से कांपती हुई आवाज में राहुल ने पूछा, कौन है?" लेकिन जवाब में सिर्फ एक गहरा मौत जैसा सन्नाटा छाया हुआ था। और फिर उसी सन्नाटे के बीच उसे कदमों की आहट सुनाई दी। पर इस बार वो आहट बाहर से नहीं आ रही थी, वो घर के अंदर से आ रही थी। ऐसा लगा जैसे कोई सीढ़ियां चढ़ रहा है, बहुत धीरे, एक एक कदम रखता हुआ। अब जरा सोचिए राहुल की क्या हालत हुई होगी। दिल जोर जोर से धड़क रहा था, सांसें तेज हो गई थीं। पर उसने हिम्मत जुटाई। उसे जानना था कि आखिर उसके घर के अंदर सीढ़ियों पर कौन है। जैसे ही उसने कमरे से बाहर कदम रखा, उसकी नजरें सीधी सीढ़ियों पर गईं, और वो वहीं का वहीं जम गया। सीढ़ियों के ठीक बीच में एक औरत बैठी थी। उसका सिर नीचे की तरफ झुका हुआ था। उसने सफेद रंग की साड़ी पहनी हुई थी। लंबे काले बाल खुले थे जो उसके चेहरे पर आकर उसे छिपा रहे थे। तभी राहुल की नजर नीचे गई उसके पैरों की तरफ, और जो उसने देखा, उसे देखकर तो जैसे उसका खून ही जम गया। उस औरत के पैर जमीन पर नहीं थे, वो सीढ़ियों को छू ही नहीं रहे थे, वो हवा में लटके हुए थे। और ठीक उसी पल उस औरत ने बहुत धीरे से अपना सिर ऊपर उठाया, राहुल की आंखों में आंखें डालकर देखा। और वो मंजर आज भी राहुल को नींद से जगा देता है। उस औरत की आंखें पूरी की पूरी काली थीं, उनमें सफेद हिस्सा था ही नहीं, बस दो काले गड्ढे। और फिर एक ऐसी आवाज आई जो जैसे इंसानी थी ही नहीं, बिल्कुल खोखली, बेजान, जैसे किसी बहुत गहरे कुएं के अंदर से आ रही हो। और उस आवाज ने सिर्फ एक सवाल पूछा, तुम यहाँ क्यों रहते हो? बस इतना ही। वो सवाल पूछते ही वो साया जैसे हवा में, सीढ़ियों में ही घुल गया। राहुल तो वहीं का वहीं रह गया। लेकिन इसके बाद जो कुछ हुआ, उसने उस घर में दबे एक बहुत पुराने और भयानक राज को सबके सामने ला दिया। उस मंजर को देखकर राहुल जोर से चीखा और वहीं बेहोश हो गया। जब अगली सुबह उसकी आंख खुली तो घर में हड़कंप मचा हुआ था। उसे बहुत तेज बुखार था, पर सबसे ज्यादा डराने वाली बात कुछ और थी। उसके गले पर नीले काले निशान बने हुए थे, ठीक वैसे जैसे किसी ने पूरी ताकत से उसका गला घोटने की कोशिश की हो। अब ये बात जब आस पड़ोस में फैली ना, तो एक बुजुर्ग पड़ोसी ने आगे आकर उस घर का राज खोला। उन्होंने बताया कि ये कोई नई बात नहीं है। सालों पहले इसी क्वार्टर में एक औरत ने अपने बच्चे के साथ खुदकुशी कर ली थी। कहते हैं तब से उसकी आत्मा यहीं भटक रही है, और हर नए किराएदार से बस वही एक सवाल पूछती है। तो राहुल का परिवार तो उस भयानक रात के बाद वहां से निकल गया, उनकी जान बच गई। लेकिन उस घर की कहानी वो अभी खत्म नहीं हुई है।
उस परिवार ने तो फौरन वो घर खाली कर दिया। लेकिन बात यहीं नहीं रुकी। कहते हैं आज भी उस क्वार्टर में जो भी नया परिवार रहने आता है वो ज्यादा दिन नहीं टिक पाता। कुछ ही दिनों बाद रात में 2:15 पर दरवाजा अपने आप खुल जाता है और अगली सुबह वो घर फिर से खाली मिलता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कहते हैं कि वो औरत आज भी उसी घर में है। आज भी वो हर नए आने वाले का इंतजार करती है और उनसे बस एक ही सवाल पूछती है, तुम यहाँ क्यों रहते हो?